2024 के चुनाव में इस जीत से उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है और 2024 के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। अभी जो 5 राज्य में चुनाव हुआ है वो इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ा है, सभी पार्टी अपना अपना चुनाव लड़ा है और भाजपा को चिंता है कि मैं तलवार कैसे भजाऊं, हिंदू मुस्लिम कैसे करूं। एक इस बिहार के धरती पर बिहार के शेर, देश के शेर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी खड़ा है और नरेंद्र मोदी को इस देश से भगा देंगे। भगा देना और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम भी घोषित हो गया है, जिसमें 4 जगहों से भाजपा ने जीत दर्ज की है। हालांकि एक जगह से कांग्रेस का जीत हुआ है, जिसके बाद से बिहार में काफ़ी तेज है। ऐसे में हमारे साथ राजद नेता विक्रांत यादव है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस जीत को? मैं कहूँगा इस जीत से भाजपा को खुशी होने की जरूरी नहीं है। 2024 के चुनाव में इस जीत से उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है और 2024 के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। कारण है कि 2024 में उनको लड़ाई लड़ना होगा इंडिया गठबंधन से। अभी जो 5 राज्य में चुनाव हुआ है वो इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ा है, सभी पार्टी अपना अपना चुनाव लड़ा है। कांग्रेस अपना लड़ा है चुनाव। जिस दिन इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर होकर लड़ेगा, हमारे लालू जी जो बोल रहे हैं, सभी लोगों को हमारे लालू जी आदरणीय नेता श्री तेजस्वी जी और हमारे लालू जी के विचारों पर चलना पड़ेगा और सभी लोगों को एक होना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा क्या फ़ायदा उठाता है, इंडिया गठबंधन हमारा बना हुआ है, वहाँ सभी लोग अलग अलग लड़े हैं, सब लोगों का वोट विभाजन हुआ है और इनका जो वोट है एक जगह हो जा रहा है। इस सब पार्टी को मिला के चल रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं हर जगह। तो इनको उस जीत से इतराने की ज़रूरी नहीं है। इंडिया गठबंधन 2024 में मजबूती के साथ खड़ा होगा और मजबूती के साथ लड़ेगा और इनको हिंदुस्तान से, इंडिया से भगाएगा। आप कह रहे हैं भगाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि वहाँ पे जैसे जीते हैं उसे बिहार में भी सीट जीतेंगे। बिहार में उनको पता 2015 में नहीं चला था और 2015 तो छोड़ दीजिए। तेजस्वी यादव इकलौता नेता कम उम्र में इनको 23 गो हेलीकॉप्टर के जवाब बिहार में दे दिया कि नहीं दे दिया। तेजस्वी यादव गरीबों की सुनते हैं, आम आवाम की सुनते हैं, उनको चिंता पिछड़ों को है, उनको चिंता अति पिछड़ों को है, उनको चिंता जो है SC ST को है, महादलित परिवार को है। उनको चिंता है कि लोगों का पेट कैसे भरे, उनको चिंता है कि लोगों को मैं रोजगार कैसे दूं, उनको चिंता है कि मैं लोगों को नौकरी कैसे दूं। तेजस्वी यादव की चिंता इसकी है और भाजपा को चिंता है कि मैं तलवार कैसे भजाऊं, हिंदू मुस्लिम कैसे करूं, लोगों को मार काट कैसे करवाऊं, दंगा फसाद कैसे करवाऊं और लोगों को लोगों में बांट कर, जातों को जातों में बांट कर मैं चुनाव कैसे जीत जाऊं। ये बीजेपी का एजेंडा है और इंडिया गठबंधन का ये एजेंडा नहीं है। इंडिया गठबंधन का एजेंडा है कि हम सब लोग सुखी रहे, चैन रहे, ये सोचने की बात है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार जो है जैसे हम वहाँ पे जीते हैं उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका जो है सुफरा पूरी तरह से साफ हो गया है। तो सुफरा साफ तो 15 में हम लोग भाजपा को कर दिए थे। अकेला एक, हम बार बार बोल रहे हैं कि अकेला एक लड़का तेजस्वी प्रसाद यादव इनके 25 हेलीकॉप्टर का जवाब अकेला देने का काम किया था। आज तो हम लोगों के साथ नीतीश जी भी आ गए। तो बिहार में अतो पतो रहेगा भाजपा का। कौन ग्राउंड पर बीजेपी वोट मांग रहा है जनता से? कह रहा है हम विकास किए हैं, विकास में कई चीज़ों को गिना रहे हैं। हमने जो है बड़े बड़े उद्योग शुरू कर दिए बिहार में, जो पहले नहीं होता था लालू राज में या नीतीश जी के राज में। कौन सा उद्योग चालू किए हैं बिहार में? एक चीनी मिल मोतीपुर के उनसे चालू नहीं हुआ, पताही के हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ, 10 साल हो गया। कौन सा उद्योग चालू किए हैं? साल में 2 करोड़ नौकरी बोले, देवे नहीं किए। तो कौन सी रोजगार की उद्योग की बात करते हैं भाजपा? वो तो हमेशा बस जुमले की बात करते हैं। बड़का झूठा पार्टी है ये, जुमला के अलावा कुछ है? कहते हैं अच्छे दिन, तो अच्छे दिन यही ना है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, कड़ुआ तेल का दाम बढ़ गया, यही ना अच्छे दिन है? अच्छा एक चीज़ बताइए, कहता है कि हम 5 किलो राशन देते हैं एक आदमी पर फ्री। तो जिस समय 2 रुपये 3 रुपये लालू जी के राज में आया, UPA के राज में मिलता था, तो उस समय गैस सिलेंडर का दाम कितना था? 350 रुपया, 330 रुपया। डीजल का दाम कितना था? 50 से 60 रुपया। पेट्रोल का दाम कितना था? 60 से 70 रुपया।
तो उस समय 350 रुपया मान के चलिए गैस सिलेंडर का, आज 1100 रुपया है, तो हमसे कितना पैसा ज़्यादा ले रहा है? 750 रुपया। अनाज कितना दे रहा है? 5 किलो, तो उसको 25 से 30 रुपये गुना कर दीजिए, तो 150 के अनाज दिया। अब फाजिल ले रहा है 750, तो 600 रुपया तो हमरे खा रहा है नरेंद्र मोदी, तो हमको फ्री में क्या दे रहा है? अच्छा, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो साथी है वे पूरी तरह से घबरा गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। 2024 में फिर से बिहार में सरकार बीजेपी बनाएगी। कोई साथी घबराने वाला नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि इस बिहार के धरती पर बिहार के शेर, देश के शेर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी खड़ा हैं, और वो आज तक इस सामंतवादी ताकतों से कभी घबराने का काम नहीं किए। और लालू जी पूरे देश को एक डोर में बांधेंगे और पूरे इंडिया गठबंधन को एक करके और 2024 के चुनाव लड़के और नरेंद्र मोदी को इस देश से भगा देंगे। भगा देना है, एकदम इस देश से भगा देना है। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के नेता विक्रांत यादव थे, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के द्वारा जो है कुछ जो है बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में यहाँ से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहे, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जाते दीजिए, जय हिंद, जय भारत।